यूपी के आजमगढ़ जिले में 7 साल के मासूम की हत्या से पूरा इलाका दहल गया है। दरअसल घटना के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं मासूम की हत्या से परिवार में भी मातम पसर गया है। दरअसल आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में एक मासूम को आरोपी पड़ोसी घुमाने के बहाने घर से ले गया। इसके बाद उसे झूला झुलाया और फिर उसको गायब करके उसकी हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी मासूम के घर जाकर उनका हितैषी बनता रहा और मासूम के मां बाप से बार बार पूछता रहा कि उनका बेटा अभी तक मिला है या नहीं। वहीं दूसरे दिन लापता 7 वर्षीय शाजेब अली का शव उसके घर के बगल में लगे गेट पर तार में बोरे से लटका हुआ मिला। वहीं इस पूरे मामले की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने जमीनी विवाद और व्यावसायिक स्पर्धा में मासूम की हत्या कर दी थी। एसपी चिराग जैन ने यह बताया कि अब तक की जांच में यह पता चला है कि परिजन जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसी की छत पर खून के निशान मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच में स्पष्ट होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, थाना सिधारी के पठान टोला एरिया से एक कल शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय लड़का है साजिब आलम, उसकी वो कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाना सिधारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी पड़ताल की जा रही थी। आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात नंबर से इनके द्वारा बताया गया कि फिरौती कॉल भी आई थी। हम लोग उस पर सर्विलांस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा पूरी टीम लगकर उसमें कार्रवाई कर रही थी, नंबर को ट्रेस कर रही थी। तभी लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका उनके घर के मकान के पास में ही तार पर एक बोरी में शव मिला हुआ है। तो इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस बल और पीएसी उच्च अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी, सर्विलांस टीम, पूरी पुलिस की पूरी टीमों को मौके पर भेजा गया। हमारे द्वारा जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। जहां पर सब मिला था उसी की बगल की छत पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिनकी भी फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी फरार है। जल्दी जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहले तहरीर पड़ी थी कि सर बच्चा गायब है, उस बीच में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तह तक नहीं पहुंच पाई पुलिस? देखिए, शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना कल प्राप्त हुई थी, तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। हालांकि जो इनिशियल पूछताछ थी उसमें कुछ ऐसी बात इन्होंने बताई नहीं, कि स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ क्या संबंध है, जिस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे थे। और सुबह जब ये सूचना मिली थी तत्काल प्रभाव से टीमें लग गई थी उसमें, और सर्विलांस टीम भी लग गई थी। नंबरों को ट्रेस भी कर रहे हैं हम लोग। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जानकारी हुई मगर पुलिस स्थानीय पहुंची नहीं है। देखिए, ऐसी बात अभी तक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन इसकी याद हम लोग कर लेंगे आगे। पर पहले हमारा काम यह है कि हम लोग आरोपियों को पकड़े और इसका कारण जान पाएं कि क्या कारण से घटना की गई है। ये पहला हमारा प्राथमिकता विषय है। परिवार वाले सर बुलडोजर कार्रवाई भी चाह रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो विधिक रूप से संविधान और नियमों के अंतर्गत होगी वो कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। नहीं, अभी लोग फरार हैं, बाकी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक कंपनी पीएसी, क्यूआरटी, 5 थानों की पुलिस, उच्च अधिकारी एवं सीओ भी मौके पर तैनात हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या ना रहे। वहीं अगर आपको ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो मिली जानकारी के मुताबिक सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला में रहने वाले मुकर्रम अली का बेटा शाजेब अली बुधवार की शाम घर से निकला था और लापता हो गया था। परिजनों ने शाम करीब 7 बजे इसकी सूचना पुलिस को दी। मासूम शाजेब की मां जैस्मिन ने बताया आरोपी शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू उनके पुत्र को घुमाने लेकर गया था। इसके बाद उसे झूला झुलाया। इसके बाद से शाजेब लापता हो गया। शाजेब की मां ने बताया कि मंटू बार बार उनके घर आकर पूछ रहा था कि शाजेब मिला या नहीं। मां ने बताया कि शाजेब के पिता के मोबाइल पर गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे 12 लाख की फिरौती के लिए फोन आया था। पुलिस अभी तलाश कर ही रही थी कि शाजेब का शव उसके घर के बगल में ही मिला। परिजनों ने बच्चे के गायब होने के बाद पड़ोसी शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू पर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे परिवार के पास एक कॉल फिरौती की आई। सर्विलांस टीम इस पूरे मामले का पता लगा ही रही थी कि करीब 11 बजे बच्चे का शव बोरे में तार से लटकता हुआ मिला और पता चला कि जो फोन आया था वो परिजनों को और पुलिस को भटकाने के लिए आया था। पुलिस की मौजूदगी में 10 बजे परिजनों ने शव को सुपुर्द खाक किया। इस दौरान पुलिस ने हाइडल चौराहे से सिधारी चौराहे तक मार्ग को बंद रखा। पूरा मार्ग छावनी में तब्दील रहा। वहीं ड्रोन कैमरे से निगरानी भी होती रही। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है।
बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिवार परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोला उसका मंटू है, घर ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके किया है। पूरे परिवार ने किया। घर गिराना चाहिए। एक लोग बोलिए प्लीज। मौत होनी चाहिए। मौत की सजा मौत। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश को सेवा करेगा? पुलिस वाले भेज दिए, कोई कुछ नहीं किया। हम लोग को रोका, उन लोग को भेज दिए, रिपोर्ट लिखवाया। किसने बोला? ये बात बोलिए, योगी जी तक जानी चाहिए ये बात। योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल के सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराना तो हम खुद गिराएंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी? अरे वो क्या करोगे सुनवाई करके? जब इंसान मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे? 4 मरतबा थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं। 4 मरतबा थाने पे गए थे, लेकिन वहाँ से अब हम तो प्रशासन थाना सब जगह देखा गया, कोई FIR करवाने के लिए तैयार है। और एक बात सुन लीजिए भाई, तत्काल दे रहा हूँ। रुकिए, सुनिए वो लड़का जब तक जनाजा नहीं जाएगा तत्काल होगा, यहीं पे उसका तत्काल यहीं पे जनाजा होगा उसका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।